कला वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ व मुवक्कर जनाब सदर इजलास व नाज़िम जलसा, स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम, सामने बैठे हुए मेहमानाने गिरामी, पर्दे में बैठी हुई इस्लामी माएँ बहनें, हर तरह की तारीफ व तौसीफ बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने नजमुल हुदा के लिए एक सालाना इजलास मुनाकिद करने की तौफीक बख्शी और नजमुल हुदा मदरसा को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए मर्दों से, औरतों से, गांव वाले से, बाहर वाले से काफ़ी मिक़दार में रुपये की शक्ल में, सरया सीमेंट की शक्ल में, सोना चांदी की शक्ल में इमदाद करने की तौफीक बख्शी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला जितने भाई इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं सबकी शिरकत को कबूल फरमा ले, सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले, और जिस भाइयों ने 50 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, जिस तरह से भी अपने अपने कुर्बानी पेश की है, अल्लाह उनकी कुर्बानी को तो कबूल फरमा ले। जिस जिस नियत और मकसद से दान किया है, खैरात किया है, अल्लाह उनके मकसद को पूरा फरमा दे, आमीन। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब का प्रोग्राम मैं सुन रहा था और जहां से उन्होंने ख़त्म किया है इंशाअल्लाह वहां से मैं शुरू कर रहा हूं। बहुत से मुकर्रिर सोच कर आते हैं कि क्या तकरीर करेंगे, लेकिन अक्सर मेरा ये होता है कि स्टेज में बैठने के बाद ही सोचता हूं, देखता हूं कि किस पर बोलेंगे। तो आप लोग मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब से आखिरी पॉइंट पर जो समाप्त कर रहे थे उसी से मैंने शुरुआत की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी और एक बहुत बड़ी दौलत, जो सबसे बड़ी दौलत कहलाती है, वो है ताकत। अगर इंसान के पास ताकत नहीं है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई मकाम नहीं है, कोई कदर नहीं है। इंसान के अंदर
ताकत का होना जरूरी है। आप इंसान है, आपके अंदर ताकत नहीं है, बिस्तर में पड़े हुए हैं, आपसे हिलडोल नहीं हो रहा है, आपसे हरकत नहीं हो रही है, आपको मच्छर काट रहा है, मच्छर को आप भगा नहीं पा रहे हैं, आपको खटमल काट रहा है, आप उसको भगा नहीं पा रहे हैं, आपकी लुंगी तहबंद खुल गई है, उसको आप पहन नहीं पा रहे, बांध नहीं पा रहे हैं। इस इंसान की कोई कदर नहीं है, कोई कीमत नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इंसान के अंदर ताकत का होना बहुत जरूरी है। अगर ताकत नहीं है तो वो इंसान बेकार है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को शादी बिया तलक भी इस बात का हुक्म दिया है कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है तो शादी मत करो। आज लोग शादी के लिए मर रहे हैं। माँ बाप अपने जवान बेटे को शादी लगाने की फिक्र करते हैं। अगर माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं, लड़के अपने से ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर उसके पास ताकत नहीं है तो शादी का भी शरीयत हुक्म नहीं देती है। तो इंसान के अंदर ताकत का होना बहुत जरूरी है। वो हदीस आपके सामने मैं पेश करता हूं कि ताकत क्या चीज है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाआ, ऐ नौजवानों की जमात, तुम तो जवान हो, तुम देखने में बड़े मोटे तगड़े लग रहे हो, लेकिन दो चीजों की ताकत अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम निकाह मत करो, शादी मत करो। दो ताकत तुम्हारे अंदर अगर मौजूद है, पहली ताकत, तुम जवान हो, तुम मोटे तगड़े लग रहे हो, अगर तुमसे औरत के साथ हम बिस्तरी करने की ताकत है, बीवी से मिलने की ताकत है, बीवी की ख्वाहिश मिटाने की सलाहियत रखते हो, ये एक ताकत। आप मोटे हैं, लेकिन आपकी बीवी अगर कह दे कि ये खाली देखने में ढोल जैसा लगता है, बिस्तर में कुछ भी नहीं है, जीरो है ये, तो क्या होगा मामला? तो वो ताकत होनी चाहिए। और आपके पास बीवी से मिलने की ताकत है, लेकिन आपको कमाने की ताकत नहीं है, रुपया पैसा जमा करने की ताकत नहीं है, कोई काम आपसे नहीं हो रहा है, क्या खिलाओगे? बीबी को क्या पहनाओगे? ये दो ताकत तुम्हारे अंदर जरूरी है। अगर ये दोनों ताकत है तुम्हारे पास तो तुम मर्द हो। तुम्हारी इज्जत तुम्हारी औरत से शुरू होगी। ये दो ताकत सबसे पहले एक इंसान का सबसे ज्यादा करीबी, खुशी में गम में साथ देने वाली उसकी बीवी होती है, दुख दर्द में शामिल रहने वाली उसकी बीवी होती है। एक इंसान का सबसे बड़ा हमदर्द उसकी बीवी होती है। यही वजह है कि बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए कि जब बाप आदम जन्नत में अकेले घूम रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान में से कोई मर्द नहीं बनाया कि आदम का भाई बन जाए, आदम का बेटा बन जाए, आदम का और कोई दोस्त बन जाए। कोई मर्द नहीं बनाया।
औरत बनाई है, और औरत भी बनाई है तो मां नहीं बनाई है, बहन नहीं बनाई है, बेटी नहीं बनाई है, क्या बनाया बोलो? बीबी बनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम के साथ। इसलिए कि एक इंसान की जरूरत एक बीबी जितना पूरी कर सकती है, उसकी हाजत की जितनी तकमील कर सकती है, उसकी एक एक जरूरत का जितना एक बीबी ख्याल रख सकती है, माँ से वो काम नहीं होगा, बेटी से वो काम नहीं होता, बहन से वो काम नहीं होता। किससे होता? बीबी से होता। बीबी से तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीबी बनाई है आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, और उस बीबी को चैन से रखने के लिए, सुकून के साथ रखने के लिए ये दो ताकत पहले अपने अंदर टटोल कर देखने का हुक्म दिया हमारे नबी ने। बीबी की ख्वाहिश को पूरी करने की ताकत होनी चाहिए, बीबी को खिलाने पिलाने की ताकत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। ये दो चीजें अगर तुम्हारे पास है, तुम शादी करो। ए बूढ़ो, ए बुजुर्गो, ए औलाद वालों, अगर तुम देखते हो कि मेरा बेटा कमाने वाला है, मेरा बेटा बीबी की ख्वाहिश पूरी करने वाला है, उसकी बीबी ढूंढो, उसके लिए लड़की ढूंढो, उसके लिए रिश्ता ढूंढो। अगर आपको महसूस हो रहा है कि मेरे बेटे के अंदर ये दोनों ताकत में से एक भी नहीं है, माफ कीजिएगा, अपनी बीवी से अपने बेटा को रुसवा मत कीजिए। चंद महीना के लिए अपने बेटा को दागदार मत कीजिए, वो बीबी लात मार के भाग जाएगी। उसको अगर खाना नहीं मिलेगा, उसको कपड़ा नहीं मिलेगा, उसको ढंग का मकान नहीं मिलेगा, उसकी जरूरत पूरी होने के लिए आपके पास सरमाया नहीं होगा, वो बीबी उसके पास रहने वाली नहीं है। तो मेरे भाइयों, इंसान के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी लाजमी चीज है ताकत। इंसान को पहले अपने अंदर ताकत बनानी है। अगर आपके अंदर ताकत है तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी इज्जत आपके घर से शुरू होगी, पूरे देश में शुरू होगी। अल्लाह के पास आपकी इज्जत होगी, अल्लाह के पास आपका मकाम होगा, अल्लाह के नजदीक आपकी कदर होगी। तो ताकत बड़ी जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के अंदर ताकत पैदा करने का हुक्म दिया है कि घरेलू एतबार से भी ताकत पैदा करो और सामाजिक एतबार से भी अपने अंदर ताकत पैदा करो। बगैर ताकत के तुम्हारा गुजारा नहीं है। तुम कमजोरी में जियोगे, गाजर मूली की तरह तुम काट दिए जाओगे, कीड़े मकोड़े की तरह तुम्हें रोन दिया जाएगा, सर नहीं उठा पाओगे, हक बोल नहीं पाओगे, हक का मुतालबा नहीं कर पाओगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए आपको एक ताकत बनाने का हुक्म दिया है। मैंने इसीलिए ये आयत तिलावत की आपके सामने, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम दुनिया में जा कहीं भी रहो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रहो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़े रहो। अल्लाह की एक रस्सी है। अभी मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब बोल रहे थे, मैंने बताया ना कि जो उन्होंने खत्म किया है वो लेकर के मैं आपको चलूंगा। कि उन्होंने कहा कि आज हम लोगों ने कुरान को छोड़ दिया है, कुरान को नजरअंदाज कर दिया है, हमको कुरान पढ़ना नहीं आता है, हमको कुरान हाथ लगाना नहीं आता है, कुरान उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए सोचना पड़ता है, किसको बुलाएंगे, कौन पाक साफ है, वो कुरान उठा करके इस ताक से उस ताक में ले जाएगा। इस घर में अभी सफाई होगी जलसा के लिए, मेहमान आएंगे, मेहमान आएंगे, बहुत सारी औरतें आएंगी। घर में अगर कचरा रहेगा, गंदा रहेगा, झोल झाल रहेगा, लोग क्या बोलेंगे। जहां घर गंदा पड़ा हुआ है, उस गंदा घर में एक कुरान शरीफ भी रखा हुआ था, हमारी
कितनी माएँ, हमारी कितनी बहनें, हमारी कितनी बेटियां, हमारे कितने भाई उस घर के कुरान को उठाने के लिए 1 घंटा से सोच रहा है कि कौन रास्ता में मिलेगा जो कुरान को उठा करके दूसरी जगह रख देगा, ताकि हम झाड़ू लगाएंगे, ताकि हम फूल झाड़ू से ऊपर की सफाई कर ले। मेरे भाइयों, जिस कुरान को रात दिन आपको उठाने का हुक्म दिया है, साल में 1 दफा घर की सफाई के लिए कुरान उठाने के लिए तुमको लेबर ढूंढना पड़ रहा है, तुमको मजदूर ढूंढना पड़ रहा है। बोलो, ये समाज कहाँ जा रहा है? ये मुसलमान कौम कहाँ जा रही है? ये उम्मत कहाँ जा रही है? कुरान सुन्नत के मानने वाले लोग कहाँ जा रहे हैं? मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से एक रस्सी उतारी है, रस्सी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक रस्सी उतारी है, वो रस्सी को पकड़ने का हुक्म दिया है। अल्लाह ने कहा ना कि एक रस्सी है, उसको तुम मजबूती से थाम लो। वो रस्सी क्या है? इसको विदाई करो यार, क्या मांग रहा है? अल्लाह ने अपनी रस्सी को पकड़ने का हुक्म दिया है। वो रस्सी हमको दिख रही है, क्या रस्सी है? वो रस्सी नजर आ रही है जिसको पकड़ने का हुक्म दिया, वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रस्सी बना करके जमीन में उतारा है। ये है कुरान। देख रहे हैं, हमारी माए बहने खरीद खरीद के जलसा में दिया है। इस कुरान से कितनी मोहब्बत है, लेकिन ये ज़बानी मोहब्बत है। जिस बहन ने इस कुरान को दिया है, उसको पूछिए कि ये कुरान कभी तुम पढ़ती हो? कुरान सीखने की कोशिश कभी किए हो? अपने बच्चों को सिखाने की फिक्र रखती हो? क्यों दे रहे हैं ये कुरान? कौन पढ़ेगा? खाली जलसा में कुरान बिकता रहेगा। आज ये कुरान मोहनपुर के जलसा में बिक गया। आज जिसने बेचा है अभी यहां से खरीद करके ले जाएगा, कल दूसरे जलसा में बेचेगा। ये खरीदो फरोख्त करने का है, पढ़ने की किताब नहीं है। ये है अल्लाह की रस्सी, ये किताब नहीं है, ये कागज नहीं है, ये है अल्लाह की रस्सी। ईमान वालों, इस रस्सी को पकड़ के रखो। कसम खुदा की, दुनिया की कोई ताकत तुमको हिला नहीं सकेगी। तुम कभी जलील नहीं होगे, तुम कभी रुस्वा नहीं होगे अगर ये रस्सी तुम पकड़ के रहोगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली फुर्सत में हमको आपको हुक्म दिया है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मेरे बंदो, तुम सऊदी अरब में रहते हो या अफगानिस्तान में रहते हो या पाकिस्तान में रहते हो या भारत में रहते हो या बांग्लादेश में रहते हो, दुनिया के जिस गोशे में हो, हमने आसमान से एक रस्सी उतार दी है। उस रस्सी को तुम पकड़ के रखो। तुम्हारी एक ताकत कौम को, लोगों को पता चलेगा ये रस्सी पकड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। इस रस्सी में बहुत हाथ जुड़े हुए हैं, बहुत हाथ लगे हुए हैं। किसी इंसान को अकेला मत समझो, कोई उसको नहीं हिला सकेगा, कोई उसको बर्बाद नहीं कर सकेगा। तो इस रस्सी को पकड़ करके रहोगे, तुम्हारी इज्जत बनेगी, तुम्हारी ताकत बनेगी। मैं एक मिसाल आपको देता हूं कि इस रस्सी को पकड़ने वाले अगर 1000 आदमी हो जाए, 1000 आदमी हो जाए, तो किस तरह से ताकत भी बनती है और जिन्नत भी बनती है, मैं आपको दिखाता हूं। आप देवबंदी बरेलवी मस्जिद में जाइए, वहां पर आपको तस्बीह का दाना मिलेगा, प्लास्टिक का बना हुआ ये छोटे छोटे दाने मिलेंगे, उसमें सुराख किया हुआ है और एक धागा में उसको पिरो दिया है, एक धागा में भर दिया है और उसका नाम रख दिया क्या? तस्बीह का दाना। क्या रख दिया बोलो? तस्बीह का दाना नाम रख दिया है।
मेरे भाइयों, है वो प्लास्टिक की चीज, वो प्लास्टिक की चीज है, उसको इस तरह से बनाया और धागा में उसको सजा दिया है, पिरो दिया है और उसका नाम रख दिया है तस्बीह का दाना। तो उसको इतनी इज्जत मिल गई है, इतनी इज्जत मिल गई है कि कहीं अगर वो तस्बीह का दाना गिरा हुआ रहता है तो लोग बड़ी अकीदत से, प्यार से उसको उठा लेता है और उठा करके सीधा ताक में नहीं रखता है बल्कि उसको चूम भी लेता है। गिरा हुआ देखना गवारा नहीं करता है। अल्लाह का नाम जबान से लेने के साथ साथ उन दानों पर कहता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस तस्बीह के दाना को कितनी इज्जत मिली, उस धागा में, रस्सी में घुसा हुआ है। इसलिए अगर तस्बीह का दाना जिस रस्सी में है वो रस्सी अगर टूट जाए, वो रस्सी अगर कट जाए और उस रस्सी में जितने दाने हैं सारे दाने अगर बिखर जाए, वो दाने मस्जिद में भी अगर बिखरे हुए हैं तो हम लात भी मार देते हैं तो हमको अफसोस नहीं होता है। वो दाने झाड़ू लगा करके हम उसको कूड़ादान में डाल देते हैं। पेशाब खाना में पड़ा हुआ दिखता है, गटर नाली में दिखता है, सड़क किनारे में पड़ा हुआ दिखता है, कोई अफसोस नहीं करता, इसलिए कि वो दाना जो है अब रस्सी से निकल चुका है, वो धागा से निकल चुका है, अब उसकी इज्जत नहीं रही। जब तक तस्बीह के दाने धागे में पिरोए हुए थे, बंधे हुए थे, सिमटे हुए थे, उसकी बड़ी इज्जत थी, लोग उसकी बड़ी कदर कर रहे थे। जब वो धागा टूट गया, सारे दाने बिखर गए, उसकी इज्जत भी बिखर गई। ए इंसानों, ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, अल्लाह की इस रस्सी के साथ अगर तुम जुड़ जाओगे, इस रस्सी में सिमट जाओगे, इस रस्सी में बंध जाओगे, इस रस्सी में कस जाओगे, तुम्हारी इज्जत रहेगी। अगर उस रस्सी से तुम्हारा हाथ छूट जाएगा तो तुमको लात मारा जाएगा, तुम्हारी गर्दनें उड़ा दी जाएगी, तुमसे जय श्री राम का नारा भी लगवा लिया जाएगा, तुमसे और भी बहुत तरह तरह का काम कर लिया जाएगा और तुम मजबूर हो जाओगे अपनी जान बचाने के लिए। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए आपको अल्लाह की रस्सी पकड़ना होगा, जिसका रब्बे जुल जलाल ने हुक्म दिया है, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मत बट जाओ, धागा को मत छोड़ो, रस्सी को मत छोड़ो। तुम अगर रस्सी को छोड़ दोगे, किस तरह से जलील हो जाओगे, कैसे खार हो जाओगे।